राहुल गांधी ने रचा लोकसभा चुनाव में इतिहास, 2 सीटों पर बीजेपी को हराया। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि राहुल गांधी ने इस बार के लोकसभा चुनाव में इतिहास रच दिया है, जो भाजपा के लिए बड़ी चिंता की बात है। दरअसल आपको बता दें कि अब तक के आए नतीजे में राहुल गांधी वायनाड और दोस्तों रायबरेली लोकसभा सीट से आगे चल रहे हैं। राहुल गांधी इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में 2 सीटों से अकेले ही चुनाव लड़ रहे हैं। पहली सीट उनकी वायनाड है और दूसरी सीट रायबरेली है। लेकिन अच्छी खबर यह है दोस्तों कि दोनों ही सीटों से राहुल गांधी आगे चल रहे हैं। दूसरी तरफ दोस्तों मैनपुरी से अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव भी आगे चल रही है। वहीं आजमगढ़ से निरहुआ चुनाव हार रहे हैं और वहां से धर्मेंद्र यादव आगे चल रहे हैं। रामपुर लोकसभा सीट से हबीबुल्ला जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी है वो भी आगे चल रहे हैं और बीजेपी रामपुर लोकसभा सीट भी हार रही है। वहीं आंवला लोकसभा सीट पर धर्मेंद्र काश्यप हार रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी यहां पर जीत रही है और सबसे आगे चल रही है। संभल लोकसभा सीट पर भी बीजेपी की स्थिति बहुत बुरी है, यहां पर भी बीजेपी चुनाव हार रही है। जबकि मुरादाबाद सीट पर भी भाजपा बहुत पीछे चल रही है, यहाँ पर समाजवादी पार्टी जीत की ओर बढ़ चुकी है। अब तक आए नतीजों में बड़ा उलटफेर हो गया है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के जो इंडिया गठबंधन है वो 180 सीटों पर पहुंच गया है, जबकि भाजपा 280 सीटों पर चल रही है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि जो अंत के नतीजे हैं, जब तक पहुँचते पहुँचते कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार भारत में बना लेगी। वहीं आपको बता दें कि जो कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन ने प्रदर्शन किया है वो काफ़ी अच्छा रहा है। गोदी मीडिया बीजेपी को जो 400 सीटें जितवा रही थी वो 400 सीटें भाजपा नहीं जीत पाएगी। भाजपा 250 से 260 सीटें ही जीत पाएगी और इंडिया गठबंधन लगभग 275 से 295 सीटें जीत पाएगा। यानी इंडिया गठबंधन इस बार केंद्र में आराम से अपनी सरकार बना लेगा। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी सहित समाजवादी पार्टी ने अंदेशा जताया है कि जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर होगी और इंडिया गठबंधन ज़्यादा सीटें जीतेगा तो बेईमानी कराई जा सकती है, यानी काउंटिंग में बेईमानी कराई जा सकती है और बीजेपी को ज़बरदस्ती जिताया जा सकता है। ये बड़ी अपडेट आ रही है अखिलेश यादव, उनकी पत्नी और उनके भतीजे बदायूं से ये भी आगे चल रहे हैं। ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों और निरहुआ चुनाव हार रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि अब तक आए नतीजों में 180 सीटों पर इंडिया गठबंधन चुनाव जीत चुका है, जबकि 200 प्लस सीटें भाजपा के खाते में अब तक पहुंच चुकी है। खबर ये भी सामने आ रही है दोस्तों कि अंतिम जो नतीजे हैं तब तक भाजपा बुरी तरीके से चुनाव हार जाएगी। ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। 400 सीटें पार का आंकड़ा बीजेपी का नहीं खुल पाएगा। यानी आपको बता दें बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, बीजेपी बुरी तरीके से चुनाव इस बार के लोकसभा चुनाव में हारने वाली है। इंडिया गठबंधन ब्लॉक भी अधिक सीटें जीत रहा है और बीजेपी के लगभग बराबर चल रहा है। आपकी क्या राय दोस्तों, इस बार केंद्र में किसकी सरकार बननी चाहिए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। राहुल गांधी ने रचा लोकसभा चुनाव में इतिहास, 2 सीटों पर बीजेपी को हराया। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि राहुल गांधी ने इस बार के लोकसभा चुनाव में इतिहास रच दिया है, जो भाजपा के लिए बड़ी चिंता की बात है। दरअसल आपको बता दें कि अब तक के आए नतीजे में राहुल गांधी वायनाड और दोस्तों रायबरेली लोकसभा सीट से आगे चल रहे हैं। राहुल गांधी इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में 2 सीटों से अकेले ही चुनाव लड़ रहे हैं। पहली सीट उनकी वायनाड है और दूसरी सीट रायबरेली है। लेकिन अच्छी खबर यह है दोस्तों कि दोनों ही सीटों से राहुल गांधी आगे चल रहे हैं। दूसरी तरफ दोस्तों मैनपुरी से अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव भी आगे चल रही है। वहीं आजमगढ़ से निरहुआ चुनाव हार रहे हैं और वहां से धर्मेंद्र यादव आगे चल रहे हैं। रामपुर लोकसभा सीट से हबीबुल्ला जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी है वो भी आगे चल रहे हैं और बीजेपी रामपुर लोकसभा सीट भी हार रही है। वहीं आंवला लोकसभा सीट पर धर्मेंद्र काश्यप हार रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी यहां पर जीत रही है और सबसे आगे चल रही है। संभल लोकसभा सीट पर भी बीजेपी की स्थिति बहुत बुरी है, यहां पर भी बीजेपी चुनाव हार रही है।
जबकि मुरादाबाद सीट पर भी भाजपा बहुत पीछे चल रही है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी जीत की ओर बढ़ चुकी है। अब तक आए नतीजों में बड़ा उलटफेर हो गया है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के जो इंडिया गठबंधन है वो 180 सीटों पर पहुंच गया है, जबकि भाजपा 280 सीटों पर चल रही है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि जो अंत के नतीजे हैं, जब तक पहुंचते पहुंचते कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार भारत में बना लेगी। वहीं आपको बता दें कि जो कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन ने प्रदर्शन किया है वो काफ़ी अच्छा रहा है। गोदी मीडिया बीजेपी को जो 400 सीटें जितवा रही थी वो 400 सीटें भाजपा नहीं जीत पाएगी। भाजपा 250 से 260 सीटें ही जीत पाएगी और इंडिया गठबंधन लगभग 275 से 295 सीटें जीत पाएगा। यानी इंडिया गठबंधन इस बार केंद्र में आराम से अपनी सरकार बना लेगा। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी सहित समाजवादी पार्टी ने अंदेशा जताया है कि जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर होगी और इंडिया गठबंधन ज़्यादा सीटें जीतेगा तो बेईमानी कराई जा सकती है, यानी काउंटिंग में बेईमानी कराई जा सकती है और बीजेपी को ज़बरदस्ती जिताया जा सकता है। ये बड़ी अपडेट आ रही है। अखिलेश यादव, उनकी पत्नी और उनके भतीजे बदायूं से ये भी आगे चल रहे हैं। ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों, और निरहुआ चुनाव हार रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि अब तक आए नतीजों में 180 सीटों पर इंडिया गठबंधन चुनाव जीत चुका है, जबकि 200 प्लस सीटें भाजपा के खाते में अब तक पहुंच चुकी है। खबर ये भी सामने आ रही है दोस्तों कि अंतिम जो नतीजे हैं तब तक भाजपा बुरी तरीके से चुनाव हार जाएगी। ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। 400 सीटें पार का आंकड़ा बीजेपी का नहीं खुल पाएगा। यानी आपको बता दें, बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, बीजेपी बुरी तरीके से चुनाव इस बार के लोकसभा चुनाव में हारने वाली है। इंडिया गठबंधन ब्लॉक भी अधिक सीटें जीत रहा है और बीजेपी के लगभग बराबर चल रहा है। आपकी क्या राय दोस्तों, इस बार केंद्र में किसकी सरकार बननी चाहिए? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। राहुल गांधी ने रचा लोकसभा चुनाव में इतिहास, 2 सीटों पर बीजेपी को हराया। दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि राहुल गांधी ने इस बार के लोकसभा चुनाव में इतिहास रच दिया है, जो भाजपा के लिए बड़ी चिंता की बात है। दरअसल आपको बता दें कि अब तक के आए नतीजे में राहुल गांधी वायनाड और दोस्तों रायबरेली लोकसभा सीट से आगे चल रहे हैं। राहुल गांधी इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में 2 सीटों से अकेले ही चुनाव लड़ रहे हैं। पहली सीट उनकी वायनाड है और दूसरी सीट रायबरेली है। लेकिन अच्छी खबर यह है दोस्तों कि दोनों ही सीटों से राहुल गांधी आगे चल रहे हैं। दूसरी तरफ दोस्तों मैनपुरी से अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिम्पल यादव भी आगे चल रही है। वहीं आजमगढ़ से निरहुआ चुनाव हार रहे हैं और वहां से धर्मेंद्र यादव आगे चल रहे हैं। रामपुर लोकसभा सीट से हबीबुल्ला जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी है वो भी आगे चल रहे हैं और बीजेपी रामपुर लोकसभा सीट भी हार रही है। वहीं आंवला लोकसभा सीट पर धर्मेंद्र काश्यप हार रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी यहां पर जीत रही है और सबसे आगे चल रही है। संभल लोकसभा सीट पर भी बीजेपी की स्थिति बहुत बुरी है, यहां पर भी बीजेपी चुनाव हार रही है। जबकि मुरादाबाद सीट पर भी भाजपा बहुत पीछे चल रही है, यहाँ पर समाजवादी पार्टी जीत की ओर बढ़ चुकी है। अब तक आए नतीजों में बड़ा उलटफेर हो गया है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के जो इंडिया गठबंधन है वो 180 सीटों पर पहुंच गया है, जबकि भाजपा 280 सीटों पर चल रही है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि जो अंत के नतीजे हैं, जब तक पहुंचते पहुंचते कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार भारत में बना लेगी। वहीं आपको बता दें कि जो कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन ने प्रदर्शन किया है वो काफ़ी अच्छा रहा है। गोदी मीडिया बीजेपी को जो 400 सीटें जितवा रही थी वो 400 सीटें भाजपा नहीं जीत पाएगी। भाजपा 250 से 260 सीटें ही जीत पाएगी और इंडिया गठबंधन लगभग 275 से 295 सीटें जीत पाएगा। यानी इंडिया गठबंधन इस बार केंद्र में आराम से अपनी सरकार बना लेगा। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी सहित समाजवादी पार्टी ने अंदेशा जताया है कि जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर होगी और इंडिया गठबंधन ज़्यादा सीटें जीतेगा तो बेईमानी कराई जा सकती है, यानी काउंटिंग में बेईमानी कराई जा सकती है और बीजेपी को ज़बरदस्ती जिताया जा सकता है।
ये बड़ी अपडेट आ रही है अखिलेश यादव, उनकी पत्नी और उनके भतीजे बदायूं से ये भी आगे चल रहे हैं। ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों, और निरहुआ चुनाव हार रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि अब तक आए नतीजों